कुशाग्र, मनीष, विक्रम, प्रद्युमन, धीरज, बलराज सिंह। कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों आप? कैसा लग रहा है बालको? पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी। तो हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, चलेगा। चतुर्भुज में स्क्वायर हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे सर्कल के थोड़े से कंसेप्ट बताने होंगे। हालांकि मेंस्ट्रुएशन 2D की जो तीसरी शीट है वो प्योर सर्कल पेपर हम उस पर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सर्कल की कुछ बातें यहाँ इस्तेमाल होंगी तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, है ना। तीसरी शीट जो होगी मेंस्ट्रुएशन की उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे सर्कल है, सर्कल ये है मेरे प्यारे सर्कल की जो रेडियस r, ठीक है। तो अगर किसी सर्कल की रेडियस r है मेरे प्यारे तो उसकी परिधि सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कमफ्रेंस का मतलब समझते हैं बच्चों? सर्कमफ्रेंस होता है चारों ओर की बाउंड्री। मतलब यहां से दौड़ना शुरू करो तो कितनी लेंथ आप दौड़ते हो सर्कल के चारों ओर से बोलते हैं परिधि, सर्कमफ्रेंस सी से डिनोट करते हैं 2 पाई r, ठीक है भाई। और सर्कल का एरिया यानी कि सर्कल ने मैंने आपके सामने चित्र बनाया बोर्ड पे जो जगह घेर ली उसको नापने का तरीका है एरिया, वो होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों पाई की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 22/7 होती है, 22/7। ये पाई की लगभग वैल्यू है मेरे दोस्तों, एक्जैक्ट वैल्यू पाई की, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है ना, 22/7 होती है। तो एग्जामिनर ज्यादातर सवालों में बच्चों पे दया करते हुए उनकी कैलकुलेशन को कम करते हुए रेडियस को 7 का मल्टीपल देता है जिससे बच्चे इजीली कैलकुलेट कर पाए। अगर बच्चों किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो मुझे जवाब दो कि उसकी परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस क्या होगी? 10 दीपिका। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि क्या होगी? तो आप कहोगे सर पाई जो है वो 22/7 है, रेडियस 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा यानी कि 44। तो सर्कल की जो परिधि होगी वो 44 आएगी, 44। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? 44 बच्चों। उसका एरिया कितना होगा? पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस 7 है, इंटू 7 का स्क्वायर। 7 से बच्चों ये एक साथ कट जाएगा तो 22 7 154। सर्कल का एरिया आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चीज को जो मैंने आपके सामने लिखा रट्टा मार लो, तोते की तरह सभी लोग इसको याद करेंगे। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होगी, सर्कमफ्रेंस 44, एरिया 154 होगा। याद करो अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सर्कमफ्रेंस 44 होगी और मेरे प्यारे भाई उसका एरिया 154 होगा। सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होगी, एरिया 154 होगा। अगर रेडियस को 7 का बच्चों के गुना किया जाए, वही जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में कांसेप्ट समझाया था, अगर मैं सर्कल की रेडियस को त्रिज्या को 7 का के गुना करूंगा, 7 का के गुना, तो आप बताओ परिधि कितने गुना हो जाएगी? तो देखो रेडियस जो है वो लंबाई है, परिधि भी लंबाई है, तो सर्कमफ्रेंस भी 44 का के गुना हो जाएगी, परिधि भी 44 का के गुना हो जाएगी। लेकिन एरिया, एरिया जो होगा मेरे दोस्तों वो के स्क्वायर गुना होगा, कि रेडियस की लंबाई यूनिट सेंटीमीटर होती है, परिधि की भी सेंटीमीटर होती है, जबकि एरिया की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अनुभव कहने से इतना याद क्यों करवाते हैं? आप मत करो बेटा, आप इसको इग्नोर कर दो, आप फॉर्मूला लगाते रहना। जब बालक जल्दी जल्दी करेंगे आप फॉर्मूले से करते रहना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा दिमाग दिया भगवान ने, हैं? रामायण महाभारत भगवत गीता तो तुमसे याद हुई ना, कम से कम यही याद कर लो। क्या याद करा सकते तुमने जिंदगी में? आपके दिमाग का 0.00005% हिस्सा भी यूज नहीं किया गया है किसी चीज को लर्न करने में। पूरी आपकी पेन ड्राइव खाली है और इनको याद करने में जोर पड़ रहा है, हैं? इन्हीं हरकतों की वजह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे तुम्हारी, हैं? अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होगी, एरिया 154 होगा। अगर रेडियस 7 का के गुना करेंगे तो परिधि भी 44 का के गुना होगी और एरिया 154 का के स्क्वायर गुना होगा। अब इस कांसेप्ट का इस्तेमाल मैं आपको बताता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। किसी सर्कल की जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ उसकी परिधि क्या होगी? एक तो तरीका है कि पूरा फॉर्मूला लगाओ। दूसरा मेरे दोस्तों, अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि होती है 44, ये होती है। यहां रेडियस 7 का 3 गुना कर दी, रेडियस 7 का 3 गुना की गई है 7 से 21, तो परिधि भी 44 का 3 गुना आ जाएगी, 132 सेंटीमीटर। आप दिमाग में इसको कैलकुलेट कर सकते थे, दिमाग में बोलो, कर सकते थे नहीं कर सकते थे? 132 सेंटीमीटर बोलो हाँ, ठीक। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है। यहां रेडियस को 7 का 3 गुना कर दिया, 3 गुना, तो एरिया 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा, एरिया 9 गुना। 154 की 9 में गुना करेंगे, पहले 150 की 9 में कर लो 1350, फिर 4 की 9 में कर लो 36, 1350 में 36 ऐड कर लो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो निकल गया कि नहीं निकल गया? एक सेकंड से कम समय में आपने दोनों चीजें निकाल ली, समय की बचत हुई कि नहीं हुई? क्लियर? तो हम जो भी चीज करते हैं वो आपका समय बचाने के लिए कर रहे हैं, और आपको तो समय की कीमत ही नहीं है, हैं? समय की कीमत होती तो 26 साल तक बेरोजगारी रहते, 26 साल में लोग करोड़पति बनने हैं। चलो इधर देखो, उसके बाद ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे पूछूं एक सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों वो 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर, तो बताओ उसकी परिधि कितनी होगी और उसका एरिया क्या होगा? सर्कल की रेडियस 7 है तो परिधि होती है 44, यहां रेडियस है 3.5, 7 का आधा, रेडियस को आधा कर दे बेटे, हाफ। अगर रेडियस हाफ कर दी तो परिधि भी आधा हो जाएगी, 44 का आधा 22 सेंटीमीटर आ गया 1 सेकंड में। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया होता है 154, हमने रेडियस दी है 3.5, आधा 7 का आधा, तो एरिया भी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया भी आधे का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। 154 को 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12 है, 4 8 32, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सर्कल का एरिया आ गया। बताओ कितना जल्दी आपने निकाल लिया इस टेक्नोलॉजी से, निकाल लिया? गुड मेरे प्यारे बच्चों, गुड, वेरी गुड। हम आपसे कहें प्यारे भाई, एक सर्कल की जो परिधि है वो 88 सेंटीमीटर है, सर्कल की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो बताओ मेरा सवाल है उसका एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा? ये सवाल आ गया। अब पता बच्चे क्या करेंगे, सर्कल की परिधि दी है, मैं आपसे पूछूं सर्कल का एरिया, तो वो लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा के पहले रेडियस निकालेंगे, फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सर्कल का एरिया निकालेंगे और बुड्ढे हो लेंगे, होगा उनसे कुछ नहीं। मैंने आपको रटवाया हुआ है कि अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है, एरिया 154। अगर परिधि 44 है तो सर्कल का एरिया 154 होगा, अगर सर्कमफ्रेंस 44 है। या सर्कमफ्रेंस को 44 का दुगना किया गया, 44 का दुगना 88, सर्कमफ्रेंस को दुगना कर दिया 44 से, तो एरिया भी 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, 154 का 4 गुना 616, 150 का 4 गुना 600, 4 का 4 गुना 16, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर सर्कल का एरिया आ गया। कोई रेडियस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। पर सर आपने हमें 7 ही क्यों बताया था? इस पाई का मान 22/7 होता है, बटे 7 की कैलकुलेशन को कम करवाने के लिए एग्जामिनर आपसे दयालु होने के कारण रेडियस को ज्यादातर केसेस में 7 का मल्टीपल देता है। आसान हुआ, समय बचत हुई आपकी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलें दोस्तों, यहां तक कोई समस्या? चलिए मेरे प्यारे भाई, ये है सर्कल, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया डिटेल में बहुत ही प्यार से, इससे हम कैलकुलेशन कम। सर्कल का एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का।
अगर हम सर्कल का आधा हिस्सा लें तो हम इसको बोलते हैं सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। इस सर्कल का आधा हिस्सा है, तो अगर इसकी रेडियस आर है बच्चों, तो सेमी सर्कल का एरिया होता है आधा, एरिया भी आधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2, एरिया भी आधा हो जाएगा। अगर हम सर्कल का एक चौथा हिस्सा लें, जैसे सर्कल है, सर्कल का एक चौथाई, 4 बराबर टुकड़े कर दो मेरे दोस्तों, हम एक टुकड़ा आप ले लो, एक टुकड़ा 4 बराबर टुकड़े कर दिए, ये हो गया मेरे दोस्तों। तो हम ये जो सर्कल का एक चौथा हिस्सा है, हम इसको बोलते हैं क्वार्टर सर्कल, चतुर्थांश। ये सेमी सर्कल अर्धवृत्त, ये चतुर्थांश, सर्कल का एक चौथा हिस्सा। अगर इसकी रेडियस आर है तो सर्कल का इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल के एरिया का बटे 4। आधा कर दिया, एरिया भी आधा हो जाएगा, 4 टुकड़े कर दिए तो एरिया भी बटे 4 हो जाएगा। बड़ी बेसिक सी बात थी, पर आपको ज्यादा कमजोर है, मुझे बतानी पड़ी। अब ये वाला सवाल देखो, प्रीवियस सर का पूछा हुआ, करो बच्चों क्या आंसर है। अभिषेक कह रहे सर आई एम इन डिप्रेशन। अभिषेक बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ वेरी मच, आई एम डूइंग माय फेवरेट वर्क, आई हैव लॉट्स ऑफ पीपल टू गलियाना, दे कांट से मी एनीथिंग, आई एम हैप्पी। जवान आदमी भी अगर डिप्रेशन में चल रहा है तो बुढ़ापे तक टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि नौकरी लगने के बाद या शादी हो जाने के बाद या कुछ समय के बाद जीवन सरल हो जाएगा। नहीं, जैसे जैसे आप एज में आगे बढ़ोगे, जीवन और कठिन और कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक, दुर्लभ और प्रदूषण सहित होता जाएगा। जो अभी चल रहा आपका गोल्डन पीरियड है, तो इसको एंजॉय करो। सीडीएस में मेंस्ट्रुएशन के 20-25 सवाल आते हैं। एक देखो, एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उस सर्कल की परिधि के बराबर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या है, सर्कल के एरिया स्क्वायर के एरिया का रेशियो। देखो मेरे दोस्तों, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ मेरे प्यारे भाई। किसी वर्ग का जो परिमाप है उस सर्कल की परिधि के बराबर है जिसकी रेडियस 7 है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल की परिधि होगी 44, तो यानी कि वर्ग का परिमाप भी 44 है, स्क्वायर का पेरीमीटर भी 44 है। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 44 है तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी, स्क्वायर की साइड होगी बटे 4, 11। अरे भैया, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है साइड का 4 गुना होता है, पेरीमीटर को 4 से भाग कर देंगे, स्क्वायर की साइड आ गई 11, तो स्क्वायर की साइड 11 आ गई। सर्कल की रेडियस 7 है, दोनों के एरिया का रेशियो पूछा है, सर्कल की रेडियस 7 है, सर्कल का एरिया 154 होगा, स्क्वायर की साइड 11 है, स्क्वायर का एरिया 121 होगा, रेशियो क्या 11 से काट लेंगे, 14:11, 14:11 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 14:11। ये किससे 11 से कट जाएगा, 14:11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल आपके सामने है 19। जी बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। पंकज पूछे सर शीट कौन सी चल रही बेटा, दूसरी ही चल रही है। कमेंट देख रहा हूं संतोष आपका, संतोषजनक कमेंट है। झारखंड अमोद, yes these type of question will ask in CPF examination, even these question include previous question of CPF। समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो बार बार। बोला है किसी सर्कल की रेडियस उस स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है जिसका एरिया 12 है। किसी सर्कल की जो रेडियस है वो उस स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है जिसका एरिया 12 है। तो आपसे पूछा है सर्कल का एरिया क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने, वेरी वेरी बेसिक सवाल। कौन बच्चे सवाल को दिमाग में कर पाएंगे, बताओ बच्चों। देखते आगे सवाल का आंसर सी ऑप्शन। कलम तक उठाने की भाई, सवाल को ना ढंग से पढ़ो। पवन कह रहे 44 कैसा बेटा, अभी पवन 1 सेकंड पहले तो निपटाया था समझा के, फिर से तुम इसमें डाउट लेने लगे। सवाल को पूरे ध्यान और शिद्दत से पढ़ो कि वो क्या कह रहा है, किस चीज को बराबर बोल रहा है। किसी सर्कल की जो रेडियस है उस वर्ग के डायगोनल के बराबर है जिसका एरिया क्षेत्रफल, मतलब अगर वर्ग का डायगोनल डी है ना और सर्कल की रेडियस आर है तो सवाल के अकॉर्डिंग सर्कल की जो रेडियस है उस स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है। ये सब लिखना क्राइम है, क्राइम। ये पेपर में लिखना नहीं होता। जो बच्चा इतना लिख के कर रहा है ना उसकी नौकरी लग नहीं सकती। आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही बिल्कुल भी। ये बिना पेन उठाई करना है सवाल जब तक। तो किसी सर्कल की जो रेडियस है उस स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है जिसका एरिया है 12। तो सर्कल की रेडियस अगर आर है, स्क्वायर की डायगोनल डी है तो बराबर हो गया। अगर स्क्वायर का एरिया 12 दिया बच्चों, स्क्वायर का डायगोनल डी है, तो स्क्वायर का अगर डायगोनल डी है तो स्क्वायर का एरिया होता है डी स्क्वायर बटे 2। अगर किसी वर्ग, मैंने कल ही समझा था, आज आप भूल गए होंगे, किसी वर्ग का विकर्ण अगर डी है तो उसका जो एरिया होगा वो डी स्क्वायर बटे 2 होगा। डी स्क्वायर बटे 2 की वैल्यू सवाल में 12 दी है, तो डी स्क्वायर आएगा बच्चों 24, 12 दूनी 24, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर 24 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया। और डायगोनल ही क्या है, डायगोनल ही सर्कल की रेडियस है। डी क्या है, डी ही सर्कल की रेडियस है, डी कुछ और नहीं, डी तो आर है, यानी कि आर स्क्वायर 24 आ गया। आपसे पूछा सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। पाई, मेरे पास आर स्क्वायर ऑलरेडी है, मुझे पाई आर स्क्वायर पूछा, सर्कल का एरिया पाई से गुणा कर दो दोनों तरफ, यही सवाल का आंसर आ गया। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 24 पाई, खत्म। आपको गणित में दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की है, मैं आपकी दिक्कत को समझ सकता हूं कि आपने आज तक ना तो कभी हिंदी पढ़ी है ना अंग्रेजी पढ़ी है ना आपने कभी पढ़ा। आपकी ना गणित तो कमजोर है, रीडिंग भी कमजोर है। मतलब आप इस लाइन को पढ़ोगे और दूसरी लाइन पाओगे तो आप ये भूल जाते हो कि पहली लाइन में लिखा क्या था। कितने बच्चों के साथ ये समस्या है कि सवाल की दूसरी लाइन पढ़ते तो ये भूल जाते पहली लाइन में लिखा क्या था, और पूरा सवाल पढ़ लेते तो उनको समझ नहीं आता क्या बोला है सवाल में। डी स्क्वायर बटे 2 को बराबर करेंगे, 2 की उधर गुणा होगी तो डी स्क्वायर बराबर 2 गुणा 12 24 नहीं आएगा। विशाल सर ये तो 1 नंबर का आता था बोर्ड्स में, इतना इजी, जल्दी जल्दी कराओ प्लीज, ये तो सवाल भी नहीं मानता मैं। शाश्वत बेटा तुम शायद भारत के लड़कों का लेवल नहीं समझते हो। ऐसा ऐसा लड़का सरकारी नौकरी लेना चाह रहा है जिसको ये तक नहीं पता कि डी स्क्वायर स्क्वायर का मतलब क्या है। जो पाई की शक्ल पहली बार देख रहा है, तुमको क्या मालूम कैसा बालक है। जो सर्कल को वृत्त कहते हैं वो जान रहा है पहली बार, परिधि क्या होता है नाम उसने पहली बार सुना है। पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, सबको एक तराजू में मत तोलो। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी जब रिसर्च करती है कि भारत में 73% लोग रोजगार के लायक ही नहीं है तो झूठ नहीं बोलती, सही बोलती है। आर बराबर डी कैसे है, सवाल में बोला है बेटा किसी सर्कल की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है। क्यों नहीं पढ़ते आप सवाल, व्हाई यू डोंट रीड द क्वेश्चन। कृपया क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो पूरी ऊर्जा के साथ। जी नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है मेरे दोस्तों, लेकिन मैं सवालों को ना ऐसे नहीं समझाता जैसे बाकी टीचर्स बताते किताब में मिलता है कि ये है, ये फॉर्मूला लगा ले, ऐसे कैलकुलेट कर लो, आगे उत्तर। वही करना होता है, आप किताबों से ना सीख लो। मैं सवाल का सॉल्यूशन बताता हूं छोटा, लेकिन छोटे सॉल्यूशन में दिमाग लगाना होता है ज्यादा, तो दिमाग ज्यादा लगाओ। A wire in the shape of a circle of radius 28 cm is bent in the form of a square. What is the difference of their area? आपके पास एक तार है जो एक सर्कल की फॉर्म में है, उस सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों 28 सेंटीमीटर। उस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो दोनों के एरिया का डिफरेंस क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले आप कंसेप्ट भी समझो कि सर्कल है, ये तार है बच्चों, तार कैसे है, ये मिस्त्री की दुकान पे सर्कल की फॉर्म में मोड़ा हुआ रखा है और इस तार की या इस सर्कल की जो रेडियस 28 है। अब इस तार को मोड़ के एक वर्ग बना दिया जाता है।
बताओ तार को मोड़ के जब वर्ग बनाएंगे तो क्या चीज बराबर रहेगी? भैया तार की लंबाई तो फिक्स है ना, तार की लंबाई तो फिक्स होती है। ये तार, ये जो इस सर्कल की परिधि है वही तार की लंबाई है, वही तार की लंबाई है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, वही तार की लंबाई है। अब इस तार को मोड़ मार के आपने एक वर्ग बना दिया बच्चों, तो यानी कि इस वर्ग के चारों ओर का पेरीमीटर मेरे दोस्तों वही होगा जो इस तार की लंबाई होगी। मतलब इनडायरेक्टली वे मैं कहूं, जो इस सर्कल का पेरीमीटर है, जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, वही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। यह बात सीधी सीधी नहीं कही गई, आपको खुद से सोचना होगा कि भाई सेम ही तो तार है, पहले सर्कल के रूप में मोड़ के रखा था, अब वर्ग के रूप में मोड़ के रख दिया, तो जितना सर्कल की सर्कमफ्रेंस है उतना ही स्क्वायर का पेरीमीटर है। ये दोनों बराबर हैं, क्लियर है? लेकिन एरिया इन दोनों का अलग अलग होगा। अब वही पूछा इन दोनों के एरिया का डिफरेंस क्या है। अब मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, किसका फॉर्मूला लगा ले, इसका लगा ले, दोनों को घटा लो। मैंने आपको डाटा के साथ खेलना सिखाया, वो सीखो। मेरे प्यारे भाई सुनो, मुझे सर्कल की रेडियस तो पता है, मेरी जिंदगी का मकसद है स्क्वायर की साइड निकालना, वर्ग की भुजा क्या होगी। नहीं सुधीर बच्चों, अगर सर्कल की रेडियस 28 है तो सर्कल की परिधि क्या है? अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, 7, तो उसका सर्कमफ्रेंस होता है 44। यहां मेरे दोस्तों क्या किया गया है बच्चे, यहां किया गया है 4 गुना, रेडियस को 4 गुना किया गया, 7 का 4 गुना, तो मेरे दोस्तों परिधि भी 4 गुना हो जाएगी, 44 का 4 गुना। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ये आ गया सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ये वर्ग की परिधि आ गई 44 गुना 4। अगर ये सर्कल की परिधि आ गई है तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी यही होगा, तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, 4 से भाग कर दो, यानी कि 44। तो इस स्क्वायर की जो साइड है वो 44 सेंटीमीटर आ गई। प्लीज भगवान के लिए समझ लो, अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कमफ्रेंस 44 होती है, रेडियस 7 का 4 गुना दिया है 28, तो पेरीमीटर भी 4 गुना होगा। ये आ गया 44 गुना 4 सर्कल का सर्कमफ्रेंस, तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी यही होगा। अगर पेरीमीटर स्क्वायर का पता है, भुजा निकालनी हो तो 4 से भाग देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 44। अब मेरे पास यहां पे दोनों चीजें हैं प्यारे बच्चे, कोई तकलीफ नहीं। अब मेरे दोस्तों यहां से अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बोलो, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है बच्चों, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया कितना होता है 154। यहां रेडियस मेरे प्यारे में क्या है, यहां रेडियस 4 गुना है, तो 4 का स्क्वायर होगा 16। ये सर्कल का एरिया आ गया। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है, यहां रेडियस 4 गुना है तो एरिया होगा 4 का स्क्वायर 16 गुना, सर्कल का एरिया आ गया। स्क्वायर की साइड है 44, तो स्क्वायर का एरिया आएगा मेरे दोस्तों 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया आ गया। आपको निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, आपको क्या निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, यही आपको सॉल्व करना है। यही तो उत्तर होगा। आप बोलोगे जी सर आप इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते थे, अब मैं आपको ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। भाई देखो 154 में छुपा होता है 11, 11 का मल्टीपल, 44 में भी छुपा है 11, इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो 11 से कटने वाला नंबर होगा। ये नंबर 11 से नहीं कटता, ये नंबर भी मेरे दोस्तों 11 से नहीं कटता, ये नंबर भी 11 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन है डी जो केवल 11 से कटता, यही आंसर होगा। तेज बालक तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करता, पता है कैसे? देखो 154 जो होता है सर्कल की परिधि क्या, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया होता है। 22 में छुपा होता है बच्चों 11, 11 22 में क्या छुपा होता है 11, यानी कि 11 का मल्टीपल आता है, 11 का मल्टीपल 11 11 11, जो मैंने मिटा दिया मेरे दोस्त, कोई बात नहीं। पाई का मान होता है 22/7, 22 में छुपा होता है 11, तो यानी कि सर्कल का एरिया हमेशा 11 का मल्टीपल आता है। अगर रेडियस 7 में दी हुई है तो यहां भी 11 होगा, इसके एरिया में भी 11 आएगा, स्क्वायर की साइड 44 है, इसमें भी 11 आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस जब भी लेंगे तो 11 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन 11 से नहीं कटता बेटा, 53 को 11 से भाग दे तो नहीं कटता, 11 तो नहीं कटता 11 से, ये भी 11 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 11 से कट रहा है, खत्म। अदरवाइज आप सॉल्व करना चाहते हैं ठीक है भाई, तो सॉल्व भी कर सकते हैं यूनिट से देखो या फिर एग्जैक्ट भी देखो। 16 44 का मतलब होता है, देखो 44 का मतलब है 44 स्क्वायर का मतलब है 4 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, 44 का 4 गुना 11, 4 गुना 11 तो 4 का स्क्वायर 16, 16 यहां भी है, 16 यहां भी है, 16 आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा दोस्तों यहां से 154, यहां से बचेगा 44 स्क्वायर का मतलब होता है 4 स्क्वायर गुना 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर होता है 16, 16 यहां भी था, 16 यहां भी था, 16 कॉमन आ गया, 154 बचा यहां से बचा 11 का स्क्वायर 121। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, ऐसा नहीं कि गधों की तरह इनकी पूरी गुणा कर रहे हैं और तब घटा रहे हैं, ऐसे तो बालक करते, तो बालक थोड़ा ना 16 ये कितना आ जाएगा 154 में से 21 घटाएंगे 33, 16 की 33 में गुणा करेंगे 528, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सवाल का आंसर है। आपको मैंने समझाने में 10 मिनट लिया चाहे 1 घंटा लिया हो, लेकिन एक टैलेंटेड और समझदार बालक मात्र 10 सेकंड में सवाल को पेपर में कर सकता है पढ़ने के बाद, 10 सेकंड से ज्यादा का सॉल्यूशन था ही नहीं है। पेरीमीटर बराबर करके आया सपना, हाँ 16 का मल्टीपल भी होगा, बिल्कुल होगा। आगे चलते हैं, घर पे ना जाके देखा करो, ऐसा मत सोचो कि आप क्लास में सब समझ लोगे, घर पे जाके भी समझा करो थोड़ी देर, हैं दिमाग लगाया करो घर पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बहुत खतरनाक सवाल है ये वाला। A wire is bent to form a square of area 169 centimeter square. If the same wire is bent to form a circle, then what is the area in centimeter square to the whole number? Then what is the area of circle? बहुत बेहतरीन सवाल है। एक वायर है मेरे प्यारे भाई, जिस जो स्क्वायर की फॉर्म में है और इस स्क्वायर का एरिया है 169, इस सेम वायर को मोड़ के एक सर्कल बनाया गया है, तो आपसे पूछा है उस सर्कल का एरिया क्या होगा, और आंसर एप्रोक्स में है मेरे दोस्तों, आंसर क्या है वो एप्रोक्स में है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये एप्रोक्स आंसर है। पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोला है, यहां मल्टीपल वगैरह चेक मत करने लगना, जब किसी सवाल में आंसर एप्रोक्स दिया है तो मल्टीपल वगैरह चेक मत करने लगना, वहां आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। अब बताओ अगर किसी स्क्वायर का एरिया 169 है तो उस स्क्वायर की जो साइड होगी बच्चों, उस स्क्वायर की जो साइड होगी वो 13 होगी, 13 होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ जी सर स्क्वायर की साइड होगी मस्त 13, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर की जो भुजा होगी बच्चों, स्क्वायर की जो भुजा होगी वो 13 होगी। तो आपके पास एक तार है जो कि वर्ग की शेप में, किसकी शेप में, स्क्वायर की शेप में, और इस स्क्वायर का एरिया 169 है तो इसकी साइड है 13। अब इस तार को मोड़ के बना दे एक सर्कल, अब इस तार को मोड़ के एक सर्कल बना दिया तो जो इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही सर्कल की परिधि होगी। भाई इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है 13 चौका 52, 13 13 13 13 52 पेरीमीटर है, क्लियर है? तो इस सर्कल का पेरीमीटर भी 52 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? अरे भैया वायर तो सेम है, पहले मोड़ के वर्ग बना रखा था, मोड़ के वृत्त बना दिया सर्कल, तो अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 13 चौका 52 है तो यहां पे सर्कल का पेरीमीटर भी सर्कमफ्रेंस भी 52 सेंटीमीटर होगा। आपको यहां से रेडियस निकालने की जरूरत नहीं एक्सरसाइज भाई, आपसे पूछा सर्कल का एरिया, मतलब मुझे उस सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी सर्कमफ्रेंस 52 हो। सवाल ये बन गया उस सर्कल का एरिया बताओ जिसकी परिधि 52 हो। करो
मैंने आपको बताया कि अगर किसी सर्कल की परिधि 44 है 44, अगर किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस 44 है तो उसका एरिया होता है मेरे प्यारे भाई 154। ये लिखवाया है, अभी अभी समझाया, 10 मिनट मैंने कंसेप्ट को दिए थे, 10 मिनट नहीं समझे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज भैया, इंसान हूं मैं, भगवान नहीं हूं, दर्द होता है मेरी कमर में। अगर सर्कल की परिधि 44 है तो उसका एरिया 154 होगा। यहां सर्कल की परिधि है 52, 44 की जगह है ना सर्कमफ्रेंस को 52 सेंटीमीटर कर दिया गया। 44 की वैल्यू 52 सेंटीमीटर कर दी, बताओ कितने गुना बच्चों? 13/11 गुना, 13/11 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर 13/11 गुना, यस और नो? तो परिधि को 13/11 गुना किया गया है तो एरिया कितना होगा? 13/11 का स्क्वायर 169/121 गुना, 13/11 का होल स्क्वायर 169/121 गुना सर्कल का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। अगर सर्कल की परिधि 44 है तो एरिया 154 होता है, परिधि को 52 सेंटीमीटर बनाया गया, कितने गुना? 44 की वैल्यू अगर 52 है, 44 की वैल्यू को 52 कर दिया तो एक की वैल्यू आएगी 52/44, 4 से काटेंगे 13/11 ऐसे आएगा तो 13/11। अगर 13/11 हो गई परिधि तो एरिया होगा 13/11 का स्क्वायर 169/121। 11 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 14 बार और 11 से चला जाएगा 11 बार। अब तो आंसर मुझे ना अप्रॉक्स में बताना है, आंसर काफी दूर दूर है, मैं तो दबा के अप्रॉक्स लगा सकता हूं। अगर मैं 11 से 169 को काटूंगा तो 11 कम 11 बच्चों, बचेगा 5 नाम, 11 पंजे 55, बचेगा 4 जीरो, तो 11 चौक 44, अप्रॉक्स मेरे दोस्तों 4 आ जाएगा, अप्रॉक्स 4 आ जाएगा भैया। 11 से 169 काटेंगे तो 11 कम 11, 5 9, 11 पंजे 55, बचेगा 4 और 11 चौक 44, अप्रॉक्स 15.4 आएगा। 14 की जब 15 में गुणा होगी तो 14 गुणा 15 होता है 210, 14 की जब 4 में गुणा होगी 5.6, 210 में 5.6 जोड़ेंगे तो आंसर 215 के आसपास आएगा, अप्रॉक्स 215 आंसर है। ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता, इतनी दूर तो पहुंचेगा ही नहीं। ये सवाल मैंने नहीं बनाया है, ये सवाल प्री के पेपर का पूछा हुआ है, आपको करना है तो करो वरना छोड़ दो, और करने वाले भतेरे बालक हैं। तुम अगर पढ़ना बंद भी कर दोगे तो अभी सरकार की वैकेंसी भर जाएंगी। पता नहीं सब लोग मोटिवेट 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 कुछ चिल्लाते रहते हैं, टीचर्स भी सारी, जरूरत क्या है मुझे बताओ? सब लोग पढ़ाना बंद भी कर देंगे, पढ़ना बंद भी कर देंगे तो भी जितनी वैकेंसी आ रही है वो भरी जाएंगी है भाई। या तो मेहनत से पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो, बीच में मत अटको। बीच में अटकने वाले बच्चे का जीवन बर्बाद है, उसके कीमती साल भी बर्बाद है जवानी के। या तो मेहनत से पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो। ये इजी टाइप है, सबसे इजी से इजी नीचे का टाइप होता ही नहीं है। 121 कहां से आया बेटा? अगर सर्कल की परिधि 44 हो, मुझे मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल है मुझे उस सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी परिधि सर्कमफ्रेंस 52 ये तो है, मुझे उस सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी सर्कमफ्रेंस 52 सेंटीमीटर है, ये मेरा मकसद है निकालना, ठीक है ना? अब दोस्तों सुनो मेरी बात को, मेरी बात को सुनो। अगर किसी सर्कल के रेडियस 44 है तो सर्कल का एरिया होता है 154, अगर सर्कल की परिधि सर्कमफ्रेंस 44 है सॉरी तो उसके 154 होता है। सर्कमफ्रेंस है सर्कल की 52, 44 सर्कमफ्रेंस की वैल्यू सवाल में 52 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 52/44। ये 4 से काटेंगे कितने गुना? 13/11 गुना, 44 का 13/11 गुना है 52। परिधि की यूनिट होते सेंटीमीटर, अगर सर्कमफ्रेंस को 13/11 गुना किया गया, सर्कमफ्रेंस को 13/11 गुना तो एरिया हो जाएगा 13/11 का होल स्क्वायर गुना, कि सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में होती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, 13/11 का होल स्क्वायर लिखा था मैंने 169/121। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ गए। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर सवाल। आप ना इजी सवाल पढ़ा करो, टफ को छोड़ दिया करो दोस्त, बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए। जो मैं इजी बताता हूं ना शुरू के 2-3 वही पढ़ा करो, बाकी छोड़ दिया करो, कम से कम खुश तो रहोगे, बाकी जो नौकरी लेनी जिसको झेल लेगा। आगे चलो, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, विशाल उसी में दिया हुआ है। The width of path around a square field is 4.5 meter and its area is 105.75. Find the cost of fencing the path at a rate of 100 per meter. तो आपसे पूछा है 100 रुपए पर मीटर की दर से रास्ते पर फेंसिंग करने का कॉस्ट क्या होगा? चलिए बताइए। The width of path around a square field is 4.5 meter and its area is 105.75 meter. Find the cost of fencing the path at a rate of 100 पर मीटर। 100 रुपए पर मीटर की दर से रास्ते पर फेंसिंग करने का कॉस्ट कितना आएगा? ये आपके सामने सवाल है। बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। जैसे आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर मैदान है, आपके पास ना स्क्वायर मैदान है, समझते रहिएगा, वर्गाकार मैदान, इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया, वर्गाकार मैदान है बच्चों, और इसके चारों ओर इस प्रकार से रास्ता बनाया गया, ये जो है चारों ओर इसके रास्ता है, क्लियर है ना? ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये रास्ता है इसके चारों ओर चलने के लिए, मैदान अंदर वाला है, इसके चारों ओर बच्चों एक रास्ता बनाया गया है। ये इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 4.5 मीटर है, तो इस रास्ते की जो चौड़ाई यहां से यहां तक की वो 4.5 मीटर है। सवाल में दिया है इस रास्ते का एरिया 105.75 है, रास्ते का एरिया 105.75 मीटर स्क्वायर है। तो 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से रास्ते पर फेंसिंग करने कॉस्ट, यानी कि इसके चारों ओर हमें बाउंड्री करनी है, और 100 रुपए पर मीटर का कॉस्ट आता है, 100 रुपए पर मीटर का, तो पूरी फेंसिंग चारों ओर की बाउंड्री करने का कॉस्ट कितने रुपए आएगा? जवाब दो, हिंदी में बता रहा हूं। वर्गाकार मैदान है, उसके चारों 4.5 मीटर चौड़ा रास्ता, कौन सी हिंदी बोलूं, कौन सी हिंदी बोलूं? अरे ना हिंदी समझते, ना अंग्रेजी समझते, ना गणित समझते हैं, आदमी हो कि जानवर हो? जंगल से तो छूटा गई, जाओ जाकर बंदरों के साथ खेलो। तो ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर मैदान है, वर्गाकार मैदान, इसके चारों ओर ये रास्ता है, रास्ता चलने के लिए रास्ता, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 4.5 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई सब जगह सेम चौड़ाई का रास्ता है, और इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है 105.75 मीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है कि 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से इसकी फेंसिंग करने का कॉस्ट क्या होगा? चलो वो सब छोड़ो, आप पहले आप मुझे बताओ कि इस रास्ते का एरिया निकलेगा कैसे? बच्चों बच्चों पहले आप मुझे बताओ इस रास्ते का एरिया निकलेगा कैसे? इस रास्ते का एरिया निकलेगा कैसे? अगर मैं देखो बाहर वाला भी एक स्क्वायर ही बन गया, अगर मैं बाहर वाले स्क्वायर के एरिया में से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया घटा दूं तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर बच्चों मैं बाहर वाले स्क्वायर के एरिया में से, ध्यान सुनिएगा, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया घटा दूं तो मेरे प्यारे में रास्ते का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों ध्यान से सुनो भाई, मैंने ये मान ली, माना अंदर वाले स्क्वायर की भुजा ए है, अंदर वाले स्क्वायर की जो भुजा है दोस्तों मैंने कितनी मान ली? ए मान ली, ए ठीक है ना?
आउटर पेरीमीटर माइनस इनर एरिया, पेरीमीटर में एरिया, बाहर वाले स्क्वायर के एरिया में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो तो रास्ते का एरिया आएगा कि नहीं आएगा? भाई मैंने अंदर वाले स्क्वायर की साइड को ए मान लिया बच्चों, ए। तो आप मुझे बताओ बाहर वाले स्क्वायर की साइड क्या होगी? बच्चे बताओ बाहर वाले वर्ग की भुजा क्या होगी? बाहर वाले वर्ग की भुजा, अब आपसे पूछूंगा बाहर वाले वर्ग की भुजा क्या होगी? ये रास्ते का एरिया दिया है भैया, रास्ते का एरिया, बाहर वाले स्क्वायर के एरिया में से अंदर वाले स्क्वायर के, मुझे स्क्वायर की साइड थोड़ा पता है तो साइड निकालूंगा मैं। मैंने मान लिया अंदर वाले स्क्वायर की साइड ए है, इस रास्ते की चौड़ाई 4.5 है, तो बाहर वाले स्क्वायर की साइड क्या होगी? अब देखो इसमें बच्चे गलती करने लगे, ए प्लस 4.5 बता रहे हैं, कुछ ए प्लस 9 बता रहे हैं, कुछ 2 ही बता रहे हैं। कैसे आदमी है भाई? प्रैक्टिकल लाइफ की जो नॉलेज है ना आपकी जीरो है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड मतलब अप्रोच, ये गणित नहीं है, और अप्रोच प्रैक्टिकल लाइफ की भी लगाई जाती है। कितने बेकार बालक हैं आप। अगर इस स्क्वायर की साइड ए है, इस रास्ते की चौड़ाई 4.5 है, तो क्या आप में इतनी बुद्धि नहीं है 4.5 मीटर चौड़ाई इधर से भी होगी और 4.5 मीटर रास्ते की चौड़ाई इधर से भी होगी, तो बाहर वाले स्क्वायर की जो साइड होगी ए में, ये 4.5 भी ऐड करूंगा प्लस ये 4.5 भी ऐड करूंगा, ए प्लस 9 हो जाएगा बाहर वाले स्क्वायर की भुजा। कम से कम ये तो सोच लो भाई, ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि मैं इसको अलग से आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगा, ये तो आपको खुद कॉमन सेंस ही सोचना है अपने। ये चीजें कोई फॉर्मूला बेस्ड तो है नहीं, फॉर्मूला तो बता दिया स्क्वायर एरिया ए स्क्वायर, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये सब आपको खुद अपने अंतर मन से ही सोचना है। इतनी छोटी छोटी बात नहीं सोच पाओगे तो कैसे काम चलेगा? अगर अंदर वाले वर्ग की भुजा ए है, इधर भी 4.5 मीटर चौड़ा रास्ता, इधर भी 4.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4.5 4.5 9, बाहर वाले के जो ए प्लस 9 आ जाएगा, ए प्लस 9 मीटर। अब बताओ रास्ते का एरिया मुझे दिया हुआ है, जबकि रास्ते का एरिया क्या होगा? बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया घटाओ। स्क्वायर की एरिया क्या होता है? भुजा का वर्ग, यानी कि ए प्लस 9 स्क्वायर में से मेरे प्यारे भाई, ए प्लस 9 स्क्वायर में से माइनस कर दो बच्चों आप ए स्क्वायर, इसको आप घटा दीजिए, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 105.75। ये हो जाएगा बच्चों। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या आप बोलोगे सर यहां तक हमें एक भी पैसे की समस्या नहीं है, ए प्लस 9 स्क्वायर में से हम लोग अपना ए स्क्वायर को बाहर वाले वर्ग एरिया में से छोटे वाले वर्ग एरिया घटा देंगे। तो मेरे दोस्तों ए प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस 9 का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab मेरे दोस्तों, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, और जब आप इसमें से ए स्क्वायर घटाएंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 18a प्लस 9 का स्क्वायर 81, ये बचेगा। आप बोलोगे जी सर, और ये उधर जाके हो जाएगा 105.75, तो 18a कितना आएगा? जब 81 स्टूडेंट उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 105 में से आप 81 को माइनस करेंगे तो 19 5 24.75 आएगा, 24.75। ठीक है, तो अंदर वाले वर्ग की जो भुजा होगी वो 24.75/18 होगी, अंदर वाले वर्ग की भुजा 24.75/18 मीटर। ये आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है भाई, यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है ना? टाइपिंग में एरर है क्या? 550, 550 आप बता रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है ना? ये आगे मेरे दोस्तों अंदर वाले वर्ग की भुजा, कैलकुलेटिव है, सब कुछ कैलकुलेटिव ही दिया जाता है आजकल पेपर में, ठीक है ना? तो अंदर वाले वर्ग की भुजा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 100 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से रास्ते पर फेंसिंग करने का कॉस्ट आपसे पूछा। फेंसिंग क्या होता है? हम चारों ओर की बाउंड्री कर देते हैं बच्चों, बाउंड्री। हालांकि एग्जाम को ज्यादा क्लियर शब्दों में लिखना चाहिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द इनर साइड, यहां पे इनर साइड आपको फेंसिंग करनी है। तो मेरे दोस्तों फेंसिंग कैसे होगी? फेंसिंग होगी मेरे दोस्तों कि आप यहां पे चारों तरफ से ऐसे बाउंड्री बना देंगे अंदर वाले पे। क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अंदर वाले स्क्वायर की साइड चाहिए। वैसे यहां पे एग्जामिनर को मेंशन करना चाहिए कि फेंसिंग कहां करनी है, अंदर कि बाहर, लेकिन मेंशन नहीं किया गया है तो हम अंदर वाले पे ही फेंसिंग करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो अंदर वाले पर आपको चारों ओर फेंसिंग करनी है और 1 मीटर का कॉस्ट आता है 100 रुपए। आप बताओ अगर स्क्वायर की साइड 24.75/18 मीटर है, इस अंदर वाले स्क्वायर की साइड, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा? 4 से गुणा करो, ये अंदर वाले स्क्वायर का परिमाप आ गया। अब 1 मीटर का कॉस्ट 100 रुपए फेंसिंग करने का, हर मीटर पे 1 मीटर पे 100 रुपए लगेंगे, अगले मीटर पे 100 रुपए लगेंगे, तो इतने पेरीमीटर पूरा चारों ओर की बाउंड्री आ गई। इतनी बाउंड्री पे कितना खर्च आएगा? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 रुपए मेरे प्यारे, इतना आपका खर्च आएगा टोटल फेंसिंग करने का। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई, ठीक है सर। फेंसिंग आउटर वाले पे भी तो हो सकती है, हाँ जी हो सकती है अनुभव, लेकिन अगर सवाल में कुछ मेंशन ना किया जाए तो हमेशा अंदर पे फेंसिंग करेंगे, बाहर पे अगर फेंसिंग कर देंगे तो ये तो क्लोज ही हो जाएगा, ठीक है ना? अदरवाइज एग्जाम जो है मेंशन करता है। अब यहाँ 2 जीरो से आपका 10 तो कट ही जाएगा मेरे दोस्तों। अब सवाल समाप्त, 2 दूनी 4 और मेरे दोस्तों 2 नाम 18। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, 9 दूनी 18 मेरे प्यारे भाई, 6 9 7 63 9 5 45 और 275 दूनी 550 रुपए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 550 रुपए। 550 रुपए टोटल कॉस्ट आएगा चारों ओर की बाउंड्री करने का। बहुत ही मस्त सवाल है सर। फेंसिंग एरिया पर होगा या परिधि पर? ये भी नहीं समझते बेटा, कैसे बालक है यार, कैसे बालक। फेंसिंग का जो कॉस्ट दिया है 100 रुपए पर मीटर दिया, मीटर एक टाइप की लेंथ होती है, तो लेंथ पे फेंसिंग हो गया। तो फेंसिंग का मतलब नहीं समझते, चारों ओर की जो ईंटों से या लोहे की रॉड से बाउंड्री लगा देते हैं, 1 मीटर की बाउंड्री पे 100 रुपए का कॉस्ट आता है, तो इतने मीटर की बाउंड्री पे कितना कॉस्ट आएगा? मल्टीप्लाई बाय 100। एरिया पे फेंसिंग नहीं किया जाती, एरिया को किया जाता है प्लेन, समतल। हद है भैया, हद है। ये गणित नहीं बेटा, तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ भी जीरो है बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी खत्म हो तुम। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर, बाई 23 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। सवाल नंबर 24, पहले आप 24 बनाइएगा जी, करो। सर आप क्लास शुरू करने से पहले शायरी क्यों नहीं बोलते हैं? सुधीर तुम यहाँ पर पढ़ना है कि सारी सुनने आए हो? पढ़ना है सारी सुनने आए हो? सारी सुनने आओ तो कहीं और जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 24 आपके सामने। फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है। स्क्वायर एबीसीडी की साइड 10 है। इसमें मैं आपको मेरे दोस्तों कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है? ये एबीसीडी बच्चों एक स्क्वायर है। एबीसीडी क्या है? स्क्वायर। इसकी चारों भुजाएं बराबर है मेरे दोस्तों, ये ए बी बी सी सी डी डी सब ये चारों साइड बराबर है। क्या किया गया है?
स्क्वायर की हर एक साइड पे सेमी सर्कल बनाया गया है। एडी को डायमीटर मान के अर्धवृत्त बनाया गया है, एबी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल बनाया गया है, बीसी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल बनाया गया है, सीडी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल बनाया गया है। और ये क्या है? ये स्क्वायर का सर्कम सर्कल है। स्क्वायर का सर्कम सर्कल खींचा गया, स्क्वायर का सर्कम सर्कल है परिवृत्त जो स्क्वायर के चारों वर्टेक्स से होकर गुजरता है। तो जब भी ऐसा सवाल पेपर में आए मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर का सर्कम सर्कल खींचा गया है, स्क्वायर की हर एक साइड पे मेरे दोस्तों यहाँ पे सेमी सर्कल खींचा गया, तो शेडेड एरिया की जो वैल्यू होगी, शेडेड एरिया जो होगा वो स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। शेडेड एरिया जो होगा वो इस स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा मेरे दोस्तों, एबीसीडी के। बात समाप्त। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर की साइड को 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो स्क्वायर का जो एरिया होगा 10 का स्क्वायर 100, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 25। आप मुझे जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे खुद से। बनाओ। ये वाला कंसेप्ट मैंने मैथ्स वंडर इन सेकंड्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर जो 25 है वो आपके सामने आया था 2017 मेंस के पेपर में। प्रीवियस ईयर का सवाल है ये वाला। पहले सवाल को सॉल्व करने का जुगाड़ू तरीका ढूंढते हैं। आपके सामने चित्र दिया गया है, आपके सामने बच्चों चित्र दिया गया है ए बी सी डी, ये चित्र दिया गया है। बोथ साइड 8 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है एबीसीडी जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। एबीडी एंड बीएसी आर टू क्वाड्रेंट, बेटा क्वाड्रेंट है। ये जो ऐसे खींचे गए क्वाड्रेंट है, सर्कल का एक चौथा हिस्सा है। मतलब ये 8-8 सेंटीमीटर है। यहां पे रखो प्रकार की नोक, 8 सेंटीमीटर की दूरी भर के ये सर्कल का क्वाड्रेंट खींचा गया है। मतलब पूरा सर्कल होता है ना ये, तो सर्कल का एक चौथा हिस्सा है ये है मेरे दोस्तों। ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो एबीडीबी सर्कल का क्वाड्रेंट है, बी पे प्रकार की नोक रख के एसीबी सर्कल का क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, सर्कल का एक चौथाई। अब मेरे प्यारे भाई एक सर्कल यहां पे डाला गया बच्चों, ये सर्कल ऐसा है जो भुजा सीडी को टच कर रहा है और इन दोनों क्वाड्रेंट को भी टच कर रहा है। टची टची असली सर्कल है ये। तो आपसे पूछा है सर्कल का एरिया क्या होगा, जवाब देंगे मेरे प्यारे भाई आपके सामने ऑप्शन है। अगर आपने ना भी पढ़ा होता कभी भी जिंदगी में, तो भी आप इस सवाल का आंसर मार्क कर सकते थे। इसके ऑप्शन इतने घटिया तरीके से सेट किए गए हैं। एग्जामिनर जानता है कि बच्चे पढ़ते लिखते तो है नहीं, और पागल तो वो शुरू से ही हैं, वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं आपको पागल रहने नहीं दूंगा। आप जानते हैं किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। सर्कल की रेडियस स्क्वायर की साइड 8 दिया है, तो सर्कल की रेडियस में कोई प्यारी सी आएगी, प्यारी सी सर्कल की रेडियस आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखोगे मेरे दोस्त ध्यान से देखो, एरिया निकालते तो ऊपर आता है 22, 22 में छुपा होता है 11, नीचे आता है 7, और ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो आसानी से नहीं कटती है। अरे ऊपर 11 आना चाहिए, नीचे 7 आना चाहिए। 13 17 कहां से पैदा हो गए हैं? 13 पैदा हो गया 11 की बजाय। कैसे? 19 कहां से आ गया भैया? 19 और 31 है, ऐसे थोड़ा पैदा हो जाएंगे। 15 19 कहां से आ रहा है? कोई मतलब ही नहीं 19 आने का, तो कहां से 19 ले आओगे? इतना घटिया नंबर है 19 है। ऊपर 11 नीचे 7, ऊपर 11 नीचे 7 से मिलता जुलता एक ही ऑप्शन था, भी ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया मोहम्मद? आप बोलोगे जी ये तो है इस एग्जाम हॉल में करने का तरीका ना आते हुए भी, ठीक। अदरवाइज कैसे किया जाएगा इसका, उसके पीछे कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझो पूरा। और ये तो पेपर का पूछा हुआ, मैं इससे आगे की बात भी आपको बताऊंगा। भाई एक सर्कल है, सॉरी एक स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। ये एक स्क्वायर है एबीसीडी, एक वर्ग है एबीसीडी, इसके चारों भुजाएं बराबर है। ये साइड ए है, ये साइड भी ए है। आप बोलोगे जी सर, अब सुनो, यहां पॉइंट ए पे रखो कंपास प्रकार की नोक, और प्रकार में कंपास में भरो ए दूरी, और ऐसे चाप खींच दो चाप, तो ये मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा? क्वार्टर सर्कल बन जाएगा, सर्कल का एक चौथा हिस्सा। अब यहां आओ, यहां पे रखो आप अपने प्रकार की नोक, ए डिस्टेंस, ये भी ए होगा, ए दूरी भरो प्रकार में, और ऐसे क्वार्टर सर्कल खींच दो मेरे दोस्तों, चतुर्थांश। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये बन जाएगी, फिर आप बोलोगे जी सर ये तो आसान सी फिगर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मेरे प्यारे में ध्यान सुनिएगा, एग्जामिनर यहां काफी दुष्ट है। ये जो बची हुई जगह है मेरे प्यारे में, जो बची हुई जगह है, यहां पे एक सर्कल डाला जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल डाला जा सकता है। ये सर्कल ऐसा है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, ये सर्कल ऐसा है जो इन दोनों क्वाड्रेंट को भी टच कर रहा है मेरे प्यारे भाई, और स्क्वायर की साइड सीडी को भी टच कर रहा है। मैंने मान लिया सर्कल की जो रेडियस है वो r1 है, इस सर्कल की जो रेडियस है उसको मैंने क्या मान लिया? r1 मान लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, यहां भी तो एक सर्कल डाला जा सकता है, ये भी तो जगह खाली है, ये टेंपल जैसी जो है फिगर, यहां भी मेरे दोस्तों में सर्कल डाल सकता हूं इस प्रकार से। आप बोलोगे जी सर आपका इराद चल रहा है, जहां जो मर्जी है वो डाल दो, ठीक है भाई, कोई तकलीफ नहीं। यहां भी तो मेरे दोस्तों में सर्कल इस तरीके से पुट कर सकता हूं, कोई परेशानी नहीं। मेरे प्यारे भाई ये जो सर्कल इस क्वाड्रेंट को यहां टच कर रहा है, इसको यहां टच कर रहा है मेरे दोस्तों, और इस स्क्वायर की साइड को यहां पे टच कर रहा है मेरे प्यारे भाई। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सर्कल की जो रेडियस होगी ना मेरे प्यारे भाई वो कितनी होगी? r2। सर्कल की जो रेडियस होगी r2 होगी, यहां तक कोई समस्या नहीं। मैंने इसकी रेडियस को मान लिया r2, इसकी रेडियस r1, यहां भी एक सर्कल डाल सकते थे। अब मेरे दोस्तों ये दोनों जगह तो सेम ही है, ये दोनों जगह तो सेम ही है, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। यहां सर्कल डालो चाहे सर्कल डालो, एक जैसा ही डलेगा। तो मेरे प्यारे में एक ही जगह आपको सर्कल डाल के दिखा देता हूं, यहां पर भी आप एक सर्कल डाल सकते हैं। आप बोलोगे जी सर सर्कलों की लाइन लगा देंगे हम, चिंता क्यों कर रहे हैं, जान दे देंगे इसके लिए। तो मेरे दोस्तों अपन लोग तो यहां भी सर्कल डाल सकते हैं, रुकेंगे क्यों? ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम यहां भी सर्कल डाल देंगे। और मैंने ये जो सर्कल है मेरे दोस्तों, ये इस क्वाड्रेंट को टच करेगा, यहां पे इस क्वाड्रेंट को टच करेगा मेरे दोस्तों, यहां पे साइड को टच करेगा। इसकी जो रेडियस है वो मैंने क्या मान ली? r3। यहां भी जो सर्कल डलेगा उसकी रेडियस भी r3 होगी। अगर ऐसा है बच्चों, स्क्वायर की साइड a है, स्क्वायर की साइड अगर a है तो r1 का जो मान होता है a/16, r1 की जो वैल्यू होगी दोस्तों a/16 होगी, a/16। इस सर्कल की जो रेडियस होगी r2 वो 3/8 होगी, 3a/8, और इस सर्कल की जो रेडियस होगी r3 a/6 होगी, a/6। ये प्रॉपर कंसेप्ट है। ये सवाल तो आपके सामने पेपर में आ गया, ये वाला 2017 की परीक्षा में। हो सकता है ये ना पूछ के आपके पेपर में इस सर्कल के बारे में पूछ लिया जाए, इसके बारे में पूछ लिया जाए, या किसी दो के बारे में पूछ लिया जाए। अगर आपको ये पता है तो इस पे बेस्ड कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। ये चित्र उतार लो अपनी कॉपी में, और ये कंसेप्ट और इसको ध्यान करो, दिमाग में बिठाओ। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं हाउ,
कैसे? देखिए, अगर आप इस सवाल के कैसे का मेरे दोस्तों पूछेंगे तो 1 घंटा लगेगा इसका प्रूफ करने में, और आप में इतनी बुद्धि है नहीं कि आप उस प्रूफ को समझ जाओ। देखो, ज्योमेट्री में कम से कम 700 के आसपास थ्योरम है, 700 थ्योरम, 700 फॉर्मूले, 700 कांसेप्ट आपके सिलेबस में। अगर आप हर एक का प्रूफ करोगे तो आपके जैसे आईक्यू लेवल बालक को, आपके जैसे कमजोर पढ़ाई में बालक को कम से कम 2 साल समय चाहिए उन 700 फॉर्मूलों का प्रूफ पढ़ने के लिए, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के। क्या फायदा? नौकरी लग रही है उससे? सिलेबस बहुत बड़ा है, दिमाग आप में कम है, टाइम भी कम है, उम्र भी बीत रही है, एग्जामिनर भी आतुर है। तो केवल उसी थ्योरम का आपको प्रूफ सीखना है जिसके प्रोसेस पे भी सवाल बनते हो। मैं कई बार बता चुका हूं। प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? प्रूफ एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। उस प्रूफ को पढ़ने का, समझने का, लिखने का फायदा नहीं है जिसपे सवाल ना बनते हो, जिसपे सवाल ना बनते हो उसको आप बिल्कुल इग्नोर करो, केवल डायरेक्ट रिजल्ट याद करो, अदरवाइज आप इसी में उलझे रहोगे, आपका सिलेबस कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? कमेंट्स नहीं आ रहे यार आप लोगों के। चलो, कोई समस्या? R1 बराबर a/16, R2 बराबर 3/8 और R3 बराबर a/6। ठीक है जी। हालांकि मैं आपको समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से आता है। अब जैसे ये सवाल आप कर लीजिएगा, यहाँ पे सर्कल की एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है, सर्कल की रेडियस आपको निकालनी है, तब एरिया आ जाएगा। ये छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी? मैंने अभी लिखवाया, क्या होगी मेरे दोस्तों? a/16, 8/16, 1/2। और अगर सर्कल की रेडियस 1/2 है तो सर्कल की क्या हो जाएगा? 22/7। R स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 2 से 11 बार चला जाएगा, 2 से 2 बार 11/14 सर्कल का एरिया आ जाएगा। देखो कर लिया बच्चों हमने ये 1 सेकंड में। ठीक है ना? जिसको कांसेप्ट पता है वो ये कर लेगा। अदरवाइज इसको प्रूफ करने का जो तरीका है वो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ होते हैं। अगर किसी फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाली जाए, अगर किसी फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाली जाए बच्चों, फिगर के अंदर फिगर डाली जाए, लेंथ की बात चल रही हो और आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो हमेशा वहां पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अगर वहां आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं आपको एक निकाल के बता देता हूं इस R2 की कि भाई इसकी रेडियस कैसे आएगी मेरे दोस्तों, ये ध्यान समझिएगा। ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है बच्चों। एक सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक। मैं सर्कल की रेडियस आपको निकाल के बता रहा हूं, ये R2, ध्यान सुनिएगा। ये सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर मतलब स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है, क्वाड्रेंट भी सिमेट्रिक का मतलब आड़ी टेढ़ी ना हो। ये क्या? ये आड़ी टेढ़ी फिगर है, इसमें कुछ बराबर नहीं है। लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता, स्क्वायर स्क्वायर सर्कल में प्यारी फिगर है, हर जगह से एक सारे हर जगह से बराबर है मेरे दोस्तों। ठीक है? थोड़ा रीजनिंग भी लगाया करो। तो ये सिमेट्रिक फिगर है, उसमें ऐसे क्वाड्रेंट खींचेंगे, वो भी सिमेट्रिक फिगर है। स्क्वायर की साइड है ए, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा, जितना रेडियस के इधर दिखाई दे रहा है उतना ही इधर दिखाई दे रहा है, कोई भेदभाव है नहीं। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। ये गलत नहीं रीजनिंग से दोस्त। अभी जितना इस लाइन के इधर है उतना ही इस लाइन के इधर है, कोई भेदभाव नहीं है। ये बिल्कुल बीचों बीच एकदम यहाँ पे बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। ठीक है? आप देख पा रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ फिगर नहीं है ये 90 डिग्री है मेरे दोस्तों। ये a/2 होगा, आधा आधा, जितनी स्क्वायर की साइड ए आधा इधर और आधा उधर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों ये लेंथ कितनी होगी? ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया आपको? राइट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं हर जगह। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि जैसे आपके सामने ये एक सर्कल है, ये हो गया सर्कल का क्वाड्रेंट। सर्कल की रेडियस मेरे दोस्तों r है, ये r, तो ये भी तो सर्कल की रेडियस r होगी, ये भी तो क्वाड्रेंट की रेडियस r होगी। सेंटर से परिधि तक की दूरी, हर एक मेरे सेंटर से परिधि तक की दूरी मेरे प्यारे में रेडियस होती है। ध्यान समझिएगा मेरे दोस्तों, ये कांसेप्ट हुआ। अगर दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं, अंदर से टच कर रहे हैं, अंदर से दो सर्कल अंदर से, तो उनके सेंटर के जो बीच की दूरी है वो उनकी रेडियस का डिफरेंस होती है। सेंटर के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं का अंतर होगी। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, अगर आपको भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी हो ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। छोटे बच्चों का खेल नहीं है प्रूफ करना। प्रूफ तो आप समझ लोगे, 2 घंटे खराब भी कर लोगे, सीखोगे क्या? कुछ भी नहीं। पढ़ाई वो करो जो नौकरी में काम आए, बस बाकी गुजर जाए पढ़ाई। मेरे दोस्तों ध्यान से इस क्वाड्रेंट को देखो, क्वाड्रेंट को ए बी डी, इस चतुर्थांश को देखो ए बी डी। ये जो चतुर्थांश है स्क्वायर की साइड ए को, स्क्वायर की साइड जो है ए के बराबर रेडियस का खींचा गया है। मेरे प्यारे भाई यहां से अगर आप इसको देखेंगे बिल्कुल 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 इसको यहां पे जाके 90 डिग्री पे टच करेगा। ठीक है मेरे दोस्त? ये क्या है? ये पूरी लेंथ क्या है? आप बोलोगे सर ये जो पूरी लेंथ है ना, यहां से यहां तक की जो पूरी लेंथ है, ये इस क्वाड्रेंट की रेडियस है। इस क्वाड्रेंट की साइड क्या बेटा? जैसे आपके सामने स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है ए, साइड ए को त्रिज्या मान के क्वाड्रेंट खींचा गया है, तो इस क्वाड्रेंट की जो मेरे दोस्तों रेडियस है वो ए है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इस क्वाड्रेंट की जो रेडियस है मेरे दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी है पूरी ए है। इस सर्कल की रेडियस कितनी बच्चों? R2, ये भी R2 होगा। सेंटर से परिधि तक की दूरी सर्कल की रेडियस होगी R2, R2 माने तो ये कितना बचा? तो आप कहोगे सर ये बचेगा a-r2 बचेगा ये लेंथ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सेंटर से परिधि तक की दूरी होती है रेडियस, क्वाड्रेंट की रेडियस है ए, क्वाड्रेंट की रेडियस है ए। ये क्या बच्चों? ये सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों, सर्कल की रेडियस R2 है। सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है वो होती है मेरे दोस्तों रेडियस। अगर ए है, ये R2 है, तो कितना बचेगा? a-r2। अब मेरे दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और जहां राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है फिगर के अंदर फिगर है, वहां क्या लग जाएगी? इसमें पाइथागोरस थ्योरम। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो मेरे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर लगा सकते हैं। 90 के सामने कितना है? a-r2, तो a-r2 का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे? इक्वल होगा R2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। यही होगा पाइथागोरस थ्योरम। इसमें लगा लेंगे। मुझे पता है तुम में से 90% बालक की समझने की ताकत नहीं है दिमाग में इसको। a स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, कोई भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2r2 बराबर R2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 4। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4, 3a स्क्वायर बटे 4, ये माइनस उधर पहुंचेगा तो 2ar2, एक a से a कट जाएगा, 2 आएगा बटे में, एक a से a कट जाएगा, 2 आएगा बटे में। R2 की वैल्यू आ गई 3/8। आगे कि नहीं आ गया? इसी तरीके से इनकी रेडियस भी निकाली जा सकती है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के। ठीक है ना? उसको आप खुद से कर लेना, जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि इस तरीके से फॉर्मूले प्रूफ होते हैं, लेकिन इसका कोई फिजिकल या इनका कोई आपके फायदा नहीं है। ठीक है भाई? पाइथागोरस थ्योरम से ये कांसेप्ट सभी बच्चों को समझ में आया होगा, सभी बच्चों ने कर भी लिया। अब आगे चलेंगे मेरे दोस्तों नेक्स्ट कांसेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, एरिया ऑफ लीफ। एरिया ऑफ लीफ, लीफ का मतलब होता है हिंदी में पत्ती, पत्ती का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ लीफ। नेक्स्ट कांसेप्ट, मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया है, एक वर्ग। स्क्वायर की जो साइड है वो ए है, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मैंने वर्टेक्स ए पे रखी कंपास की नोक, और इतनी दूरी ए दूरी प्रकार में भर के मेरे दोस्तों मैंने खींच दिया ये क्वार्टर सर्कल। ये क्वार्टर सर्कल खींच गया। आप बोलोगे हाँ जी सर मस्त खींचा है आपने। इसके बाद मेरे प्यारे भाई मैंने यहाँ इस पॉइंट पे रखी प्रकार की नोक, पॉइंट पे रखी, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल बेकार वाला को पढ़ने में। ए बी सी डी, पॉइंट सी पे रखी प्रकार की नोक, ये दूरी भरी मैंने कंपास में, और मैंने खींच दिया क्वार्टर सर्कल। पॉइंट सी पे प्रकार की नोक रख खींचना है, और आप घर पे खींच के देख लीजिएगा, ये बन जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक से बन जाए भाई प्लीज।
बनता नहीं है, बन जा, मस्त बन गया। ठीक है, इस तरीके से पत्ती बन जाएगी, आप बोलोगे हाँ जी सर मस्त पत्ती बन गई। तो मुझे इस पत्ती का एरिया निकालना है, अपन को निकालना है इस पत्ती का ये शेडेड एरिया क्या होगा, जवाब दो। ये शेडेड एरिया कितना है बता दो, ये शेडेड एरिया करो दोस्तों, पत्ती का एरिया अपन को निकालना है, बनाइए। बचपन में ये चित्रकला में भी आता था मेरे दोस्तों, ये गणित में भी आता था। क्या आप इस पत्ती का एरिया बता सकते हैं स्क्वायर की साइड की है? लॉजिकली सोचो कैसे निकालें, हालांकि तरीके बहुत सारे इसको करने के, आप डायगोनल खींच के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट बताऊंगा। देखो आपके क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है बच्चों, क्वाड्रेंट आप बोलोगे हाँ सर क्वाड्रेंट हमको दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेंट छोटा सा बनाता हूं, क्वाड्रेंट अभी ए बी डी, ये क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है। इस क्वाड्रेंट में मेरे दोस्तों आप इस क्वाड्रेंट का एरिया ऐड कर लो, सी डी बी, इस क्वाड्रेंट का एरिया ऐड कर लो, ऐड कर लेंगे, ऐड कर लो। ये क्वाड्रेंट ए डी बी में क्वाड्रेंट बी सी डी का एरिया ऐड कर दो, और इसमें से स्क्वायर का एरिया घटा दो, इसमें से स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया घटा दो, तो जो बचेगा क्या वो पत्ती का एरिया नहीं होगा? जो बचेगा मेरे दोस्तों वही ना पत्ती का एरिया होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, तो मस्त समझ में आई है। लॉजिकली सोचो बेटा, लॉजिकली अगर थोड़ा बहुत लॉजिक भगवान ने तुमको दिया हो तो उसका इस्तेमाल करो सोचने में। ये क्वाड्रेंट है ए बी डी, इस क्वाड्रेंट ए बी डी में क्वाड्रेंट सी डी बी का एरिया ऐड करो और इसमें से स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया घटा दो, घटा दो। सोचो आंख बंद करके चित्र बना के देखो, ये क्वाड्रेंट लिया, तुम्हारे समझ में ना आया हो तो किसी छोटे बच्चे से चित्र बनवा लेना, वो समझा देगा, तुम कचरा लोग नहीं, इतनी सी बात सच पाता चाहिए को नौकरी से यार की सब बट रही हो रहा। ये क्वाड्रेंट है ए बी डी, ये क्वाड्रेंट है बी सी डी, इन दोनों का एरिया जोड़ लो। जब इन दोनों का एरिया जोड़ोगे इस पत्ती का एरिया दोनों में काउंट होगा, डबल टाइम्स काउंट हो गया पत्ती का एरिया, डबल टाइम्स इस क्वाड्रेंट में भी आ गया, इस क्वाड्रेंट में भी आ गया। अब स्क्वायर का एरिया घटा दोगे तो सब हट जाएगा, पत्ती का एरिया भी एक बार हट जाएगा, एक बार बच जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है मेरे दोस्तों? ए है, क्वाड्रेंट की रेडियस ए है, स्क्वायर की साइड भी ए है। अब सुनो, अभी क्वाड्रेंट प्लस क्वाड्रेंट सेमी सर्कल बन जाएगा, अर्धवृत्त, पौवा पौवा अद्धा। अभी क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट सेमी सर्कल बन जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दो ये सर्कल का एक चौथा हिस्सा, एक चौथा हिस्सा मिलके सर्कल का आधा हिस्सा बन गया। सर्कल की रेडियस यहाँ पे ए ही तो है, रेडियस तो बराबर है ए, आप बोलोगे जी सर अगर रेडियस ए है तो इस आज सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई ए स्क्वायर बटे 2, पाई ए स्क्वायर बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, पाई बाई 2 ए स्क्वायर। तो इसका एरिया भी पाई ए स्क्वायर बटे 4, इसका एरिया भी पाई ए स्क्वायर बटे 4, दोनों को जोड़ूंगा तो पाई ए स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, माइनस अगर स्क्वायर की साइड ए है तो स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर, घटा दो, घटा दिया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया मेरे दोस्तों, बच गया पाई बाई 2 माइनस 1, तो पाई बाई 2 माइनस 1 ए स्क्वायर। ये आ गया मेरे प्यारे भाई यहां से एरिया। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो दोस्तों से, ये आ गया फुल पत्ती का एरिया। आया भाई, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पाई बाई 2 माइनस 1, बात सही है। ठीक है, अच्छा पाई क्या होता है? पाई होता है 22/7, पाई होता है 22/7, 22/7 का आधा 11/7, 11/7 में से 1 घटाओगे 4/7, तो 4/7 ए स्क्वायर आ जाएगा, 4/7 ए स्क्वायर, 4/7 ए स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4/7 ए स्क्वायर। ठीक है भाई, 4/7 ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर किसी स्क्वायर के अंदर इस तरीके से पत्ती बनाएगी, स्क्वायर की साइड ए है तो पत्ती का जो एरिया होगा 4/7 ए स्क्वायर आएगा। इससे बड़ा बेसिक सा सवाल आएगा मेरे दोस्तों, जैसे आपके सामने एक स्क्वायर है, स्क्वायर मस्त करके एक पत्ती ऐसे बना दो, अभी ये पत्ती मस्त बना दी मैंने इसके अंदर। अब मेरे दोस्तों इस लीफ का जो एरिया है, लीफ जो है इसका एरिया है कितना कर लेते हैं 252, लीफ का जो एरिया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर के विकर्ण की लंबाई क्या है, इस स्क्वायर का डायगोनल क्या है, आप जवाब दो मुझे 1 सेकंड में। तो आपके पास एक स्क्वायर है जिसके अंदर इस तरीके से पत्ती बनाएगी, पत्ती का एरिया 252 है। सवाल पूछा है बताओ स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, करो जल्दी से, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। अगर मेरे दोस्तों स्क्वायर की साइड यहां पर ए है तो आप जानते हैं कि इस पत्ती का जो एरिया होगा वो 4/7 ए स्क्वायर होगा, क्योंकि सवाल में स्केल 252 दी हुई है। स्क्वायर की साइड 4 से काटेंगे, 4 6 24 एकम 4 3 12, ए स्क्वायर आ गया 63 गुना 7, यानी कि मेरे दोस्तों 420 और 21 441, ए स्क्वायर 441 आ गया, यानी कि ए आ गया 21। तो स्क्वायर की जो साइड है बच्चों वो 21 सेंटीमीटर आ गई। अगर स्क्वायर की साइड यहां से 21 आ गई तो डायगोनल आ गया 21√2 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर हो जाएगा और आप 1 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बट आपने कोशिश नहीं करने की, बताओ क्या करूं मैं, बोलो। चलिए दोस्तों, अब लास्ट मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन करके बताइएगा, उसके बाद जो है आपका समाप्त। आपके सामने एक फिगर दिया गया है, शेडेड एरिया का एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, वो शेडेड एरिया के सवाल आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं आते, कैट वगैरह में ज्यादा आते हैं। द फिगर इज मेड अप ऑफ क्वाड्रेंट स्क्वायर एंड सेमी सर्कल। आपके सामने ए बी सी डी एक स्क्वायर है, उसमें क्वाड्रेंट बनाया गया है, एक सेमी सर्कल बनाया गया है। तो आपसे पूछा शेडेड एरिया बताओ, शेडेड एरिया क्या होगा। ये बीडी क्या है, डायगोनल है मेरे दोस्तों, बीडी का डायगोनल है, ध्यान सुनिएगा। स्क्वायर का एरिया ये एबीसीडी स्क्वायर है, इसमें जो है क्वाड्रेंट खींचा गया है, एबी पे सेमी सर्कल खींचा गया, स्क्वायर का एरिया 196। अगर स्क्वायर का एरिया वर्ग का क्षेत्रफल 196 है तो वर्ग की भुजा क्या होगी 14 है। वर्ग की जो भुजा है मेरे दोस्तों वो 14 है 14। इस वर्ग की जो भुजा है मेरे दोस्तों वो 14 है 14। आपको शेडेड एरिया निकालना है, बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर आप इसका डायगोनल खींचेंगे मेरे प्यारे में यहीं से जाएगा, आप बोलोगे यहां से डायगोनल होगा दूसरा। मुझे शेडेड एरिया निकालना है, बताओ कैसे निकलेगा। अब देखो इस सवाल में या ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने आएगा, अभी शेडेड एरिया निकालना है, कुछ एरिया यहां पड़ा हुआ है कुछ यहां पड़ा हुआ है अभी दोस्त, वो एग्जाम जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ऐसा देता है। नोटिस किया जाए ध्यान से तो मेरे प्यारे में जो जैसी चीज ये है बिल्कुल वैसी ही चीज ये है। अरे जो एरिया ये है बच्चे वही एरिया है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे में अगर मैं इस एरिया को यहां से छुटा लूं, भाई एक जगह सिमटी हुई चीज रहेगी तो कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अगर मैं इस एरिया को यहां से छुटा लूं और मैं इस एरिया को यहां पे चिपका दूं यहां पे, तो बताओ मेरे प्यारे भाई कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे ना अरे सर क्या दिक्कत है, बिल्कुल मस्त हो गया ये, बताइए दोस्त।
ये हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे ये शेडेड एरिया निकालना है। और बताओ ये जो शेडेड एरिया अब ये है क्या? व्हाट इज दिस? क्या ये स्क्वायर के अंदर जो पत्ती बनती है, स्क्वायर के अंदर जो पत्ती बनती है, अगर मैं स्क्वायर के अंदर पत्ती खींचूं, ये पत्ती के बीच में डायगोनल खींचूंगा, ये पत्ती हो गई आधा, दूसरा डायगोनल खींचूंगा, पत्ती के हो गए 4 टुकड़े, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, 4 टुकड़ा। स्क्वायर के अंदर जो पत्ती खींची गई है, दोनों डायगोनल खींचूंगा तो पत्ती के 4 टुकड़े हो जाएंगे बराबर बराबर। क्या आपको नहीं लग रहा कि भाई स्क्वायर के अंदर थी लीफ? अभी अगर आप इसको पूरा खींचेंगे तो लीफ होगी मेरे दोस्तों, और लीफ में 4 टुकड़े हो गए मेरे दोस्तों। आपसे एक टुकड़ा पूछा है, पूरे लीफ का एरिया होता है 4/7 ए स्क्वायर, पूरे लीफ का। एक टुकड़े का निकालना है, 4 टुकड़े हैं दोस्तों, तो 1/7 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, 196 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पेन तक उठाने की जरूरत इस सवाल में नहीं है। पूरे पत्ती का एरिया 4/7 ए स्क्वायर, ये पत्ती का एक चौथा हिस्सा है, तो बटे 4 करेंगे, ये कितना आएगा? 1/7 ए स्क्वायर। 14 मेरे दोस्तों स्क्वायर की साइड है, तो आगे कितना? 28। खत्म सवाल, कुछ नहीं था। ठीक है भाई, चलो इसी के साथ आज की क्लास में आपको काफी सारे कंसेप्ट समझाए, आपको मजा आया होगा मेरे दोस्तों, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, बाकी रेक्टेंगल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए।